अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये वृत्त से संबंधित हमारे कुछ इसमें आपको इंटरेस्टेड प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। अब जब भी क्वेश्चन को हल करने बैठे तो निश्चित रूप से आप एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठे तो उससे आपकी समझ और विकसित होगी, क्योंकि प्रश्नों को हम दर्शा नहीं पाते हैं। ये भरने वाले प्रश्न है और उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि पहला जो प्रश्न इसका कह रहा है, आप ध्यान लगाएंगे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको मैंने लिखवाया है कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक से अधिक भी स्पर्श रेखा हो सकता है। 2 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितनी? तो केवल और केवल एक बिंदु पर इसको आप भर सकते हो। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को मैंने नोट में लिखवाया है कि छेदक रेखा कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है एक वृत्त की 2 समानांतर रेखाएं हो सकती है। और चौथा प्रश्न है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये इस तरह से आप 1 और 2 के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछता है। प्रश्न संख्या 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। A का मान आपको 12, A नंबर इसमें पॉइंट दिया है 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 सेंटीमीटर और D आपको दिया √119 सेंटीमीटर। तो मैं इस फिगर को बनाने का प्रयास करता हूँ 3 नंबर और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वृत्त है और इसका केंद्र कितना है? O। एक स्पर्श रेखा है जहां पे इसकी पॉइंट कितनी है? Q। ये आपको P है और इसको मिला दिया जा रहा है, तो इसमें आपको दे दिया है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको हम x मान लेते हैं और OP जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करेंगे। दिया है सर्किल ऑफ OR में, और सर्किल ऑफ OR में क्या दे दिया है? तो R का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज OPQ में। तो OPQ की बात करें तो कोण O और PQ बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें आप अगर PQ की बात करें तो आधार हो जाएगा, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर। 90 डिग्री अगर होगा तो 90 डिग्री होगा तो ये लंब कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर आप कर सकते हो? 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 5 25, 44 में से 25 घटाएंगे तो 119 आएगा सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसके ऑप्शन नंबर डी को सही कर सकते हो और आप प्रश्न संख्या 3 को हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और दो दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा है। तो आप इसको आसानी से बोर्ड एग्जाम में उतना पूछता नहीं है। वृत्त है, यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। अब हम इसको इसके समानांतर स्पर्श रेखा छेदक रेखा खींचना है। इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ A और B, और छेदक रेखा ये हो जाएगा जिसका मैं नाम दे रहा हूँ M और N, और ये दोनों क्या है? समानांतर है, यानी AB समानांतर क्या हो जाएगा? MN। इस तरह से आप एक्सरसाइज 10.1 को समाप्त करते हैं।